नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान और आज हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा के बैतपुरा गांव में। हमारे साथ में वरिष्ठ नेता चंद्रवीर नागर जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है और किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्षेत्र की जनता जो है उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या विकास हुआ है और क्या बदलाव अभी जनता चाहती है। 22 का चुनाव किस दिशा में और किस दशा में होगा, तमाम चर्चा की शुरुआत करें। सवाल ये है कि आप दादरी विधानसभा के निवासी हैं, इस सरकार में क्या क्या बदलाव हुए हैं यहाँ पे? हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गुंडागर्दी को ख़त्म किया। गुंडागर्दी के बाद विकास में इतना विकास किया है कि जनधन योजना हो या मुफ्त वैक्सीन हो या आपका मुफ्त राशन हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, आयुष्मान योजना हो, इतनी योजना योगी सरकार लाई है गरीबों के लिए, जो आज गरीब के घर तक पहुंच रही हैं। पहले जो और सरकारों में योजनाएं आती थी वो गरीब तक नहीं पहुंचती थी। आज हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार, जो भी पैसा आ रहा, 1 रुपया वहाँ से चलता तो 1 रुपया ही उसके घर तक, गरीब के घर तक पहुँच रहा। पूरी जनता सब खुश है योगी जी और मोदी जी के नाम पे। यहाँ हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। मुझे लग रहा है अब इस बार पहले 303 सीट आई थी, अब हमारी 300 से ज़्यादा सीट आएगी उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए सभी जनता का आज पूरे प्रदेश में योगी मोदी का डंका बज रहा है। और हमारी सरकार जितने भी कार्य किए हैं सरकार ने सब जनहित में किए हैं, चाहे रोड वर्क हो या किसान का हो। किसान के लिए वही गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया है सरकार ने। किसान की बात आई तो किसान पे ही आते हैं। अभी आंदोलन भी चला किसानों का, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान। जिस तरीके से पश्चिमी जो बेल्ट है, ये माना जाता है कि यूपी में जो किसान है पश्चिमी बेल्ट के ज़्यादा बैठे हैं यहाँ पर धरने प्रदर्शन पे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले चुनावों में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं? न, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो असली किसान है वो तो धरने पर है ही नहीं। राकेश टिकैती बैठे हुए हैं, उन्होंने ये विपक्षी लोगों से मोटा पैसा ले रखा है और वहाँ सरदार कुछ आते ये खालिस्तानी बैठे हुए हैं। किसान तो अपने काम में लगाओ, किसान को समय ही नहीं है बैठने का। खेती का काम ऐसा होता है, आदमी 24 घंटे काम करता है किसान, तो किसान को अब बैठने का समय है क्या? आप ही बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ का किसान अपने काम में लगा हुआ है ना, और वो मोदी और योगी के ही गुणगान गाता है, क्योंकि इतनी योजनाएं किसानों के लिए आई हैं। किसानों के खाते में घर बैठे 6,000 रुपये पहुँच रहा है। आज तक बताइए किस सरकार ने पैसा दिया किसानों को? जो उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो राम मंदिर का, इसमें लोगों ने मुद्दा किया था और इसीलिए योगी जी को आगे किया गया था। भारतीय जनता पार्टी से लोगों की यही अपेक्षाएं थी कि राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन राम मंदिर का काम अब शुरू है। तो क्या लगता है कि जनता का मूड कुछ बदल सकता है, क्योंकि मंदिर तो अब बन ही रहा है? नहीं, जनता तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेगा। राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा था। पहले कहते थे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तो तारीख भी निश्चित हो गई है, मुहूर्त भी हो गया है और वहाँ काम भी शुरू हो गया है। भगवान राम का घर अब जल्दी बन जाएगा और उसको अयोध्या को एक इतनी सुंदर नगरी योगी जी ने बना दिया है कि वहाँ पर इतना पैसा लगाया है, एक विदेशों से भी लोग देखने आ रहे हैं। तो इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी हमारे लिए? यूपी में अगर अब हम बात करते हैं कि आप भी गुर्जर समाज से ही आते हैं और पश्चिमी जो बेल्ट है काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे भी गुर्जर हैं। कितने जो ज़िले हैं यूपी के, लगभग 18 से 25 ज़िले शायद माने जाते हैं, लेकिन गुर्जर के जो विधायक हैं यहाँ पर 5 विधायक हैं। क्या लगता है जो टिकट के जो दावेदार हैं या अन्य ज़िलों में गुर्जर समाज के लोगों की संख्या बढ़ने से? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे पार्टी के हिसाब से 19 ज़िले काउंट किए जाते हैं। 19 ज़िले हैं और इन 19 ज़िलों में हमारी गुर्जर बाहुलता बहुत अधिक है। जाटों से हम ज़्यादा हैं संख्या में, जबकि हम कहीं गिनती में नहीं आते। हमारे विधायक को कम टिकट मिलते हैं, विधायक सीटें हमारी इतनी हैं, कुछ रिजर्व है और जो जनरल हैं उन पर हमें टिकट नहीं मिल पाते हमारे गुर्जर समाज को। तो इसलिए हमारे 5 ही गुर्जर पश्चिम से विधायक हैं आज की डेट में। अगर हमारी सीटों को आकलन किया जाए तो हम 19 ज़िलों में कम से कम ना कुछ भी तो 10-12 विधायक तो यहाँ से निकलने चाहिए। जी, राजनीतिक जीवन कैसे रहा? कब से आपने शुरुआत किया और इसके अतिरिक्त किन किन संस्थाओं में आप सेवा दे रहे हैं? मैं 1992 से भाजपा का कार्य करता हूँ। मैं
भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने 18-18 घंटे वर्क पार्टी के लिए किया है और मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ। जिले में पूर्व उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, श्रम प्रकोष्ठ का संयोजक भी रहा हूँ, फिर मंडलों का प्रभारी भी रहा हूँ और सेक्टरों का प्रभारी भी हूँ। अन्य बूथ जिले का उसका बूथ का संयोजक भी रहा हूँ। तो पार्टी में मैंने जिले में हर उस पर काम किया है। मैं बूथ से लेके और जिले तक मैंने काफ़ी संघर्ष किया है, बहुत काम किया। पार्टी की जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उसको निभाया है और अपनी मेहनत से काम किया है। मैंने इसके अतिरिक्त अगर बात करें गुर्जर समाज की जो एक संस्था है उसमें किस पद से है? मैं इस समय अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और मैंने पूरे प्रदेश में अभी 16 जिले गठित किए हैं जिनमें पूरा संगठन हमने खड़ा किया है और हमारे और आगे जो जिले कुछ बचे हुए हैं गुर्जरों के उनमें हमारी प्रक्रिया चालू है। और हमारा जो ये संगठन है 1908 में ये गठित हुआ था। 1908 तक आज तक ये अपना काम कर रहा है। हमारा हिमाचल हो या पंजाब हो या हरियाणा हो या गुजरात हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, इन सभी जिलों प्रदेशों में हमारी इकाई काम कर रही हैं। बल्कि हमारे 7-8 जिलों में तो 3 मोर्चे काम कर रहे हैं, महिला मोर्चा भी, युवा मोर्चा भी और मेन बॉडी भी। अभी उत्तर प्रदेश में हमारी मेन बॉडी गठित हो चुकी है, कुछ जिले हमारे रह रहे हैं, वो भी जल्दी ही गठित हो जाएंगे। और ये संगठन हमारा बड़ी मेहनत से काम कर रहा है जिससे गुर्जर समाज को हम जागरूक करें और गुर्जर समाज आ गया है। अपनी संख्या का पता चले, हम निकल रहे हैं क्षेत्र में तो हमें पता चला कि हमारे उत्तर प्रदेश में 70 सीटें गुर्जर बाहुल ऐसी हैं जो प्रभावित करती हैं। जी, अब दादरी विधानसभा में अभी जो चुनाव होगा 22 में, उस पर अगर हम बात करें तो अब जो टिकट की दावेदारी करने वाले लोग हैं तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोग दादरी विधानसभा में आ गए हैं। आपने पहले भी टिकट की दावेदारी की थी और अब भी कर रहे हैं जी। इस पूरे समीकरण को कैसे देखते हैं? कितना विश्वास है? क्या जिम्मेदारी अगर पार्टी देती है कैसे करेगी? देखो, पार्टी हाईकमान जो भी जिम्मेदारी देगी उसको बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से निभाऊंगा। पार्टी के साथ कभी दगाबाजी नहीं करूंगा। वफादार सिपाही हूँ पार्टी का, मेहनत से कार्य करता हूँ। जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको बड़ी हिम्मत और ईमानदारी से निभाता हूँ, बड़ी मेहनत से निभाता हूँ। अब भी पार्टी आगे जो भी जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी ईमानदारी से निभाऊंगा। पार्टी को कभी भी किसी की तरफ से उंगली नहीं उठने दूंगा। पार्टी यानी पार्टी की तरफ से दादरी विधानसभा में चुनाव लड़ने की आपने रणनीति पूरी तैयार की? नहीं, चुनाव लड़ने का सबका मन करता, मेरा भी पिछली बार भी दौड़ में था। अब पार्टी जिम्मेदारी देगी लड़ने की, चुनाव लड़ाएगी तो लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी तो पार्टी के लिए मुझे कमल के फूल के लिए काम करना है, कार्यकर्ता बन के काम करूँगा, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। दादरी के निवासी हैं तो जो मूलभूत जो समस्याएं थी कुछ सुलझ गई होंगी और कुछ क्या लगता है आपके मन में ऐसा कि अभी जिस पे काम करना चाहिए सरकार को? हमारे दादरी विधानसभा में मेन मुद्दा जो है वो है किसानों की बैक लीज का, कुछ मुआवजे का है। और क्योंकि यहाँ ज़मीनें तो एक बार हो गई हैं, रही नहीं है, तो हमारा ज़्यादा जो है यहाँ फोकस जो है लोगों का किसानों का है। किसानों की बैक लीज और मुआवजे रह रहे हैं। जो 6% के प्लॉट है वो नहीं मिले हैं, वो मिल जाए तो हमारे यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। विकास तो हो ही रहा है, विकास तो आगे भी होंगे विकास। जो मेन मूल समस्या ये है। और आखिरी दौर में हम चलते चलते एक छोटा छोटा सवाल पूछ रहे थे, कितने सीटों से आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस बार जीत मानते हैं? मेरा अपना आकलन है हम 300 पार जाएंगे। जी। दूसरे नंबर की पार्टी किसे मानते हैं? दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी। ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी पार्टियां क्या फर्क डाल पाएंगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी भारी बहुमत से आ रही है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। एक तरफा चुनाव होगा, 300 के पार 350 सीट भी हमारी हो सकती है। पिछली बार 303 थी और हमारे अलायंस की मिला के 326 थी, तो इस बार मुझे लग रहा है अलायंस को मिला के हमारी 350 सीटें जी। तो चंद्रवीर नागर जी हैं, दादरी विधानसभा के बैतपुरा गांव के निवासी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आने वाला वर्ष 2022 का चुनाव किस दिशा में होगा यह समय तय करेगा। फिलहाल जो भी पार्टियां हैं या जो पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं सभी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। दादरी विधानसभा में किन चीज़ों की अभी आवश्यकता है जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए और क्या विकास कार्य हुए उस पर भी तमाम चर्चा हुई। संजय सिंह चौहान, AND न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।